लाइफ में डिसीज़न लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसे आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फ़ेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और फ़ेल हो जाते हैं तो कम से कम आप उस प्रोसेस में कुछ सीखते तो हैं। कम से कम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता तो चलता है जो काम नहीं करता है। उसके बाद आप एक नया तरीका आज़मा सकते हैं। बस अपने गोल पर फ़ोकस करके डट कर लगे रहें। ये होता है आइडिया डिसीज़न लेना। आसान और इफ़ेक्टिव बनाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम आप डर के कारण एक जगह से सोचकर अटके तो नहीं रहेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। फेलियर से डरो मत, क्योंकि ये सक्सेस की जर्नी का एक हिस्सा है। दुःख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। तब आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए ट्राई करना और फेल होना एक लूज नो लॉस डिसीज़न कहलाता है। फेल होने के बाद भी आप अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। अब चलिए कहानी के थ्रू समझते हैं। एलेक्स एक ला स्कूल का स्टूडेंट है। वो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का फ़ैसला किया और ला स्कूल में एडमिशन लिया। 2 साल तक उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स ला के प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसे लगता था कि एक लायर बनने के लिए वो बहुत नरम दिल था। इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फ़ैसला किया। अपने पिता के करियर बदलने के फ़ैसले में उसे सपोर्ट कर आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स दोबारा सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपने फ़ैसले पर अडिग खड़ा रहा। उसने ला स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद किए, लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि वो लायर नहीं बनना चाहता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहना, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। कंक्लूज़न देखते हैं। इस बुक में आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि डर तो हमेशा यहाँ रहने वाला है, लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर इसका सामना करना शुरू किया तो हम इससे दूर कर सकते हैं। आपने ये भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीज़ों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। और तीसरा लेवल, सबसे बड़ा डर, वो होता है जब हम कहते हैं मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आपने ये भी समझा कि हम जब भी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने का पावर। ये आपकी लाइफ और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने का पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में भी सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दें। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके ही एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। आपने पालियाना प्रिंसिपल के बारे में भी समझा। इसे ना समझी और अनरियलिस्टिक कहना गलत होगा। ये सच्ची खुशी पाने का तरीका है। चीज़ों के पॉजिटिव पहलू को देखना सीखें। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने सपोर्ट सिस्टम के इम्पोर्टेंस को भी समझा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो दयालु, खुशमिजाज और पॉजिटिव सोच रखते हों। दूसरों को समझने की कोशिश करें, तब जाकर वो भी आपको समझने लगेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपने नो लॉस डिसीज़न के बारे में भी सीखा। ये तब होता है जब आप कुछ ट्राई करने की हिम्मत दिखाते हैं, भले ही आप फेल हो जाएं। कम से कम आपने कुछ सीखा तो सही। तो असली फेलियर तो तब होता है जब आप कोई कदम नहीं उठाते हैं। क्या अभी आपको डर लग रहा है? उम्मीद है इस बुक ने आपकी कुछ मदद की होगी। डर महसूस करना गलत नहीं है। हिम्मत कर आगे बढ़ें और जब भी आपको डर लगे खुद को खुद से बस इतना ही कहें, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। आसान है और सब कुछ आसान है।